दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये मारा, ये गई तुम्हारी गोटी। सोच क्या रही हो देवी? तुम भी कौड़ी फेंको। आप समझते हैं कि भाग्य केवल आप ही का साथ देगा? अवश्य। जब तक सौभाग्यशालिनी देवी पार्वती हमारे साथ रहेंगी, तब तक भाग्य तो हमारा ही साथ देगा। आज मैं आपके साथ नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ और आपका भाग्य। हम समझ गए देवी। आज खेल खेल में ही तुम हमारी विरोधी बन बैठी हो। किंतु हमने भी निश्चय कर लिया है कि आज तो तुमको हरा कर ही रहेंगे। कौड़ी फेंको। 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12। ओ 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपकी पहली गोटी गई। देखा स्वामी, अब मैं जीत गई। अब मैं जीतती ही चली जाऊंगी। 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12। 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दूसरी भी गई। अरे स्वामी, हार का संकेत पाते ही आप रूठ गए। ये तो कोई खेल ना हुआ। तुम ही कौड़ी फेंककर जीतती जा रही हो। एक बार कौड़ी फेंककर मुझे देना चाहिए। जो जीतता है कौड़ी वही फेंकता है। जब आप जीते थे तो कौड़ी मुझे क्यों दी थी? स्वयं क्यों नहीं फेंकी? यह हमारी उदारता थी जो हमने तुम्हें अवसर दिया, किंतु तुमने हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठाया। खेल में उदारता महंगी पड़ती है। 12, 12, 12, 12, 12। 12। लो स्वामी, आपकी तीसरी गोटी भी गई। मैं जीती और आप हारे। 3 बार मैं आपको हरा चुकी हूँ स्वामी। यदि अब आगे भी आपको खेलना हो तो मैं तैयार हूँ। देवी, तुमने हमारे साथ छल किया। छल करके ही तुम हमसे जीती। अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। मैं तो खेल भावना से ही खेलती रही हूँ, किंतु खेल में इस प्रकार रोष करना आपको शोभा नहीं देता स्वामी। तनिक सी जीत से तुम गर्व से भूल गई हो। गर्व में उन्मत्त होकर तुम ये भी भूल गई हो कि पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा मैंने क्या कह दिया है स्वामी? तो अब तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं रहा कि तुमने क्या कहा है। भूल करने वाले को इस सत्य का ज्ञान यदि हो कि वो जो कर रहा है वो भूल है, तो वो कदापि ऐसा करे ही नहीं। किंतु अज्ञान और अहंकार के भाव प्रबल होने पर किसी भी प्राणी को यह भान नहीं होता कि वो भूल कर रहा है। कहे तो स्वामी, इस समय मुझसे क्या भूल हुई है? क्या खेल में आपसे जीत जाना मेरी भूल है? अपनी जीत की चर्चा करना क्या मेरी भूल है? इस समय हम तुमसे इस विषय में चर्चा करना उचित नहीं समझते। आप व्यर्थ ही व्यग्र हो रहे हैं स्वामी। अच्छा, तो अब हम व्यर्थ भी कुछ कार्य करते हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है स्वामी। हम तुम्हारा अभिप्राय बहुत समय से समझ रहे हैं। तुम हमें बहलाने का प्रयत्न न करो। पति का मन बहलाने का अधिकार तो पत्नी का ही होता है स्वामी। और जगत जानता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बस बस, इस समय ना तो हमें तुम्हारी मीठी मधुर बातें सुननी है और ना ही तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। तुम सहज जा सकती हो। हम पहले भी तुम्हारे बिना अकेले रह चुके हैं। तुम भली भांति जानती हो कि चुनौतीपूर्ण शब्द सुनना हमारे स्वभाव में नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ इतने समय तक रहकर हम अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। अच्छा ही हुआ। तुम्हारे जाने के पश्चात हम फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वामी,
पार्वती, क्या इस तरह कैलाश से नाता तोड़कर चले जाना उचित होगा? अपने पुत्र समान नंदी और शिवगणों का भी विचार नहीं आया तुम्हें? तुम्हारे न होने पर उनकी क्या स्थिति होगी? अब कैलाश से चलकर आई हूं तो लौटकर कैसे जा सकती हूँ? नंदी और शिवगण की चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है? उनकी चिंता करने वाले शिव शंकर तो कैलाश पर बैठे ही हैं ना। किंतु प्रश्न ये है कि तुम जाओगी कहाँ और कहाँ? पिता हिमालय राज की शरण में। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जाऊंगी। वहां जाने से उनकी चिंता बढ़ जाएगी और वे स्वामी के पास लौट जाने के लिए कहेंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाओगी? किसी अज्ञात स्थान पर जहां कोई मेरे विषय में जान भी ना सके। किंतु शिव तो अंतर्यामी है, तुम उनसे कैसे छिपी रह सकती हो? वे जान ही जाएंगे कि तुम कहाँ हो। जानते हैं तो जान ले। मेरा भी दृढ़ निश्चय है कि मैं इस बार सरलता से कैलाश नहीं लौटूंगी। वे मना मना कर थक जाएंगे, फिर भी नहीं लौटूंगी। मैं कैलाश नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी। धीरे, हम गिर देंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे, हमको डर लगता है। कहाँ से आवत हो? हमारा नाम पर्वतिया है। यहाँ से तनिक दूर हिमवा गांव में हम रहते हैं। मरदवा से तनिक कहा सुनी हुई गई तो हम रूट कर यहाँ चले आए। का हमका आपन संग रखो? हाँ हाँ, काहे नहीं? तुम जैसी सुंदर नर को कौन ना बोलेगा री? तुहार भरतार आवे तो भी लौट कर न जाई का? हम तो का छुपा ले। पर्वतिया, झूला झूलबो? नहीं नहीं नहीं। अरे चल, आ बैठ चल। अरे तू भी हमारे संग बैठना। ना ना, हमका डर लागत है। अरे डर तो हमका भी लागत है। आ बैठ। बहुत चतुर है। झूलन में चतुर है तो व्यवहार में अधिक ही चतुर रही होगी। क्यों रे पर्वतिया? काहे कि हम अपने गांव हिमवा में सदा खेलत रहे ना। कौन के संग खेलत रहे? अपने मनवितवा के संग। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। नंदी भैया, भगवान भोलेनाथ व्यग्र हैं। व्यग्र तो हम भी हैं। माता पार्वती कुछ बताए बिना न जाने कहाँ चली गई। भोलेनाथ को तो पता होगा। अवश्य ही होगा, किंतु वो स्वयं कितने व्यग्र हैं। इसका कारण तो केवल तुम ही पूछ सकते हो। जाओ ना नंदी भैया। जय शिव शंकर।
जय माता पार्वती। आंखें खोले भोलेनाथ, और ये बताएं कि आप इतने व्यग्र क्यों हैं? माता पार्वती कहाँ हैं? पर्वतिया, हम जात हैं, तू विश्राम करी ले। चल देवी पार्वती, तुमने सत्य ही कहा था पार्वती। तुम हमारे बिना अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह सकती। ऐसे क्यों देख रही हो? कौन हो तुम? एक अकेली बाला के पास ऐसे छिप छिप कर आवत हो। तुमका का लाज विचार नहीं है का? कौन हो तुम? तुम हमका नहीं जानत का? अरे हमें का पड़ी है तुम्हें जानबे की? ए जाओ यहाँ से, हम नहीं जानत कौन हो तुम। ये तुमने झूठ बोलना कब से आरंभ किया पार्वती? अरे कौन पार्वती? हम पार्वती नहीं पर्वतिया हैं, पर्वतिया। हाँ, तुम यहाँ जिसे ढूंढने को आए हो वो कौन और होगी, हम नहीं हैं। अब जाओ यहाँ से। अर्थात तुम हमें पहचानना भी नहीं चाहते? क्या सारे संबंध सदा सदा के लिए तोड़ दिए हमसे? मैया रे मैया, कौन से संबंध और कैसी पहचान? हाँ, कोई सुनेगा तो का कहेगा? ई नार एक अनजान पुरुष से फुसुर फुसुर करके काहे बतिया रही है? तुमका यहाँ हमार मान सम्मान मिट्टी में मिलावे को आए हो का? पार्वती, तुम्हारा ये स्वांग हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे व्यवहार से हम आहत हुए हैं। हमारे साथ किए गए अपमान का परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। माता को पुत्र गणेश का प्रणाम। गणेश, भगवान गणेश, हमार गाँव में। किंतु माता, ये आपने कैसा वेश धारण किया है? अरे हमरे तो भाग्य ही खुल गए। भगवान गणेश जी जो पधारे हैं हमार कुटिया माँ। बड़े दयावान हो गणेश जी महाराज। भक्तन की सुधी बुद्धि नहीं बिसारत। अर्थात आप मुझे पुत्र के रूप में पहचानना नहीं चाहती? पुत्र? कौन पुत्र और कौन माता? भगवान गणेश जी भगवान, का तुम हमरे संग विनोद करत हो? अरे तुम हमरे भगवान हो और हम तुम्हार भक्तिन पर्वतिया। आओ पधारो, हम अभी सब सहेलियों को बुलाए लेते हैं। आप हमारी बस्ती में पधारे हो तो हम सब मिलकर तुहार पूजा करीब, तुहार गुण गाइब। अरे ओ चंपा, कनेरी, सुमेरी, सोनेरी, आवा हो आवा, आवा आवा। अरे हमार तो भाग्य खुल गए हो। आवा आवा। गणेश जी पधारे हैं हमार बस्ती में, इनकी पूजा करिबे। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। पार्वती, प्रणाम नानी माँ। आयुष्मान भव। हमसे भी पहले पहुंच गए गणेश। हमें तो ये स्थान ढूंढने में समय लगा। फिर भी हम यहाँ पहुँच तो गए, परंतु यहाँ पहुँचने का लाभ हो नहीं रहा है नानी जी। कारण कि माता जी बदल गई हैं। वो किसी को भी नहीं पहचानती। पुत्री पार्वती, प्रणाम महारानी जी। हम पार्वती नहीं, पर्वतिया हैं, पर्वतिया। आपको पहचानवा में भूल भई है महारानी जी। गणेश भैया, गणेश भैया, मैं जो कुछ भी देख कर आ रहा हूँ
तुम्हें बता नहीं सकता, और वो देखने के पश्चात भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भैया कार्तिकेय, अब जो कुछ भी देखकर आ रहे हो वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश आप। देवऋषि, एक गंभीर विषय में हम आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। आइए। अरे आज हमार घर द्वार माँ महारानी आई हैं। इनका स्वागत होवे का चाहिए। पधारे महारानी पधारे, हमार कुटिया माँ पधारे। देवर्षि, अब तक तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हमारे माता पिता एक दूसरे से रुष्ट होकर अलग अलग स्थानों पर अद्भुत रूप धारण करके पहुंच चुके हैं। नारायण नारायण। ज्ञात तो हो ही चुका है गणपति महाराज, लेकिन विषय आश्चर्य का है कि अभी तक आपकी समझ में शिव लीला का रहस्य नहीं आया। तो वो रहस्य क्या है देवर्षि? उस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए ही तो हमें आपके परामर्श की आवश्यकता है। मेरे परामर्श की? हाँ देवर्षि। वो भी आपको? नारायण नारायण।